Today we start graphic designing course. आज हम ग्राफिक डिज़ाइनिंग कोर्स स्टार्ट करेंगे एंड वी स्टार्ट फ्रॉम कोरल ड्रा. ग्राफिक डिज़ाइनिंग कोर्स में हम डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स करेंगे जिसमें एडोब फोटोशॉप, एडोब इलस्ट्रेटर, कोरल ड्रा और भी डिफरेंट सॉफ्टवेयर से हम ग्राफिक डिज़ाइनिंग किस तरह करते हैं ये सीखेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करेंगे कोरल ड्रा. सो लेट्स गो अहेड. ये कोरल ड्रा का इंटरफेस है. हम इसे ओपन कर लेते हैं बाय डबल क्लिकिंग ऑन इट. फर्स्ट ऑफ ऑल कोरल ड्रा ओपन करने के बाद हमें एक डॉक्यूमेंट या एक शीट क्रिएट करनी होती है जिस पे हम काम करेंगे. तो वो क्रिएट करने का तरीका ये है कि हम ये फाइल पे क्लिक करेंगे एंड देन न्यू का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करेंगे. इसकी शॉर्ट कमांड Ctrl+N है. इस पर क्लिक करेंगे तो ये इस तरह का एक इंटरफेस ओपन हो जाएगा जहाँ पे वो हमें इस फाइल का नेम पूछ रहा है. तो हम यहाँ पे प्रैक्टिस इसका नेम रख लेते हैं और बाकी सेटिंग्स अभी ऐसे ही रहने देते हैं. आपने ये चेक कर लेना है कि ये प्राइमरी कलर मोड जो है वो CMYK पे हो और हम इसको ओके कर देते हैं. जैसे ही हम ओके पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास एक स्क्रीन क्रिएट हो गई है बाय नेम जो हमने प्रैक्टिस नेम रखा है. इस तरह से हमारे पास शीट क्रिएट हो गई है. तो आज फर्स्ट लेक्चर में हम पिक टूल की बात करेंगे कि पिक टूल क्या है और इसको हम किस तरह से क्रिएटिव डिज़ाइनिंग में यूज़ करते हैं. ये पिक टूल है जैसे कि इस पे लिखा हुआ है दिस इज़ यूज फॉर सिलेक्ट, पोजीशन और ट्रांसफॉर्म ऑब्जेक्ट. सबसे पहले हम कोई ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर लेते हैं. जैसे मिसाल के तौर पे ये हमने ये रेक्टेंगल एक ड्रॉ कर लिया है. तो अभी हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, इसको अभी हम कलर भी कर लेते हैं. मीन्स ये हमारे पास अब एक ऑब्जेक्ट है. पिक टूल यूज़ होता है इस ऑब्जेक्ट को अगर मैंने यहाँ से मूव करना है तो मुझे पिक टूल सेलेक्ट करेंगे, इसके ऊपर क्लिक करूँगा, सिंगल लेफ़्ट क्लिक, तो ये सिलेक्ट हो जाएगा पिक टूल. अब मुझे ये ऑब्जेक्ट मूव करना है तो मैं इसके ऊपर वन टाइम क्लिक करूँगा और अब मैं ये ऑब्जेक्ट को लेफ़्ट क्लिक प्रेस करके रखूँगा और इसको अब मैं कहीं भी मूव कर सकता हूँ. जैसे यहाँ पे अब मैं इसको यहाँ पे प्रेस किया हुआ है और यहाँ पे जाके इसको मैं जैसे ही मैं प्रेस छोड़ूंगा तो इसको मैं वहाँ पे ये स्टॉप हो जाएगा. मतलब मैं इसको कहीं भी लेके जाना है प्रेस करके रखूँगा लेफ़्ट बटन को और मैं इसको कहीं भी लेके जा सकता हूँ. ठीक है, पिक टूल का ये फंक्शन है. सेकेंडली पिक टूल पोजीशन चेंज करने के लिए, ट्रांसफॉर्म ऑब्जेक्ट करने के लिए इसलिए यूज़ होता है. अब ये इसके ऊपर मैंने ऑब्जेक्ट के ऊपर वन टाइम क्लिक किया तो इसके ये ऑब्जेक्ट्स हो गए हैं. इसको अब मैं यहाँ पे क्लिक करके इसको साइज़ इसका इंक्रीज़ और डिक्रीज़ भी कर सकता हूँ. अगर मैं ये साइड से करूँगा तो मैं साइज़ उसका सेम करूँगा. इधर से भी मैं इसका साइज़ चेंज कर सकता हूँ. क्लिक करूँगा सिंगल क्लिक और इसका साइज़ चेंज हो रहा है. ठीक है. और सेकेंडली इसका फंक्शन ये है कि अभी मैंने एक दफ़ा क्लिक किया था, मैं वन मोर टाइम इस पर क्लिक करूँगा तो ये आपने देखा इसके ऊपर चेंज हो गया. मैं दोबारा से करके बताता हूँ. मतलब 2 टाइम्स हम इसके ऊपर अगर क्लिक करते हैं, लेफ़्ट क्लिक 2 टाइम्स करेंगे तो ये मूविंग के लिए इसके ऊपर ये इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा. अब मैं ये साइड्स पे जो है इससे मैं फुल ऑब्जेक्ट को इस तरह से इसके मूव कर सकता हूँ. जैसे ये है, मैं इसको किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता हूँ अबाउट इट्स सेंटर.
इसका ये सेंटर में एक सेंटर पॉइंट है जो कि अभी नज़र नहीं आ रहा, मैं इसका कलर रिमूव करता हूँ। अब आपको ये सेंटर पॉइंट है इसका, ये लिखा आ गया है, देखिए सेंटर, ये इसका सेंटर पॉइंट है, ये सेंटर पॉइंट है इसका। अभी ये अबाउट इट्स सेंटर ही मूव कर सकता है, ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्ट है वो इसके अबाउट इट्स सेंटर ही हमेशा मूव करेगा, तो हम इसको अबाउट इट्स सेंटर मूव कर रहे हैं। अब इसकी ये साइड्स है तो हम इसको अबाउट इट्स सेंटर मूव कर सकते हैं, लेकिन इसकी शेप हम चेंज नहीं कर सकते, इसको हम लेकिन मूव कर सकते हैं। अब ये साइड्स पे जो ये हैं, इससे हम इसकी शेप चेंज कर सकते हैं, लाइक दिस। ये अब हमने इसकी शेप जो है वो चेंज कर दी है, लाइक दिस, ठीक है। मैं इसको कर लेता हूँ, ठीक है। अब अगर हमें, अब हम इस पर डबल क्लिक करेंगे ऑब्जेक्ट पे, और इसके सेंटर को भी हम मूव कर सकते हैं कहीं भी, लाइक दिस। मैं सेंटर को इधर ले आता हूँ कि अब इसका सेंटर मैंने चेंज कर दिया कि इसका सेंटर जो है अब वो ये है, ये नहीं है इसका सेंटर ये है, फॉर एग्ज़ाम्पल। तो अब जब मैं इसे मूव करूँगा तो ये अबाउट इट्स सेंटर मूव करेगा, क्योंकि अब इसका सेंटर जो है वो चेंज हो चुका है। अब मैं इसे अबाउट इट्स सेंटर इसके कहीं भी मूव कर सकता हूँ, ठीक है। ये सब कमांड्स हम बाय यूजिंग पिक टूल को ही यूज़ करते हुए ये सब कमांड्स कर रहे हैं, ठीक है। अब वापस मैं इसके जो सेंटर है वो इसके सेंटर, अब मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं इसको दोबारा इसके सेंटर, ओरिजिनल सेंटर पे लेके जाना चाहता हूँ। तो ये देखें आप इसके ऊपर, अच्छा इसका सेंटर को प्रेस करके रखेंगे आप लेफ़्ट को बटन को कि माउस के, और अब मुझे इसका सेंटर फाइंड आउट करना है, तो मैं ये लेके जा रहा हूँ। तो यहाँ पे इसने खुद ही बता दिया कि इसका एज है, ये इसका एज है, ये इसका सेंटर है। तो मैं इधर जाके इसको छोड़ दूंगा, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिकली फिर इसके सेंटर पे आ गया है। ये हम इसको फिर मूव कर सकते हैं अबाउट इट्स सेंटर, ठीक है। जैसे अभी मैं एक और ऑब्जेक्ट ड्रॉ करता हूँ, लाइक दिस सर्कल, और अब मुझे पिक कमांड फिर यूज़ करनी है। पिक कमांड पे क्लिक किया, डबल साइड, ये सर्कल है, इसको अब मैं ड्रैग कर लेता हूँ लाइक दिस, और इसको यहाँ से इस तरह से, ये मेरे पास ड्रैग हो गई है। अब इसको मूव करना है तो मैं इसको पिक टूल से साइड पे कर देता हूँ, ठीक है। अब ये एक दफ़ा क्लिक किया, इसका ये आ गया ऑप्शन, 2 टाइम्स क्लिक, सेंटर ये आ गया। मैं इसको अभी थोड़ा और कर लेता हूँ, ठीक है। अब एक और चीज़ इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, जिस तरह ये रेक्टेंगल ड्रॉ किया पिक टूल, अब मुझे अगर इसकी कॉपी क्रिएट करनी है तो मैं वो कैसे क्रिएट करूँगा। मैं इस पर क्लिक करूँगा और आगे इसको मूव करके, अभी मैंने माउस का लेफ़्ट बटन क्लिक किया हुआ है और अब मैं इसको मूव कर रहा हूँ, लेकिन लेफ़्ट माउस का बटन मैं क्लिक करके रखूँगा और साथ ही मैं राइट माउस का बटन भी क्लिक करूँगा और इसको छोड़ दूँगा, तो ये मूव हो गया। अभी जस्ट अ मिनट, मूव हो गया। अब मैं इसको सिंगल, अभी मैंने इसको, मैं दोबारा बताता हूँ, ये इसको मैंने क्लिक किया, ये पिक टूल से मैंने लेफ़्ट माउस का बटन जो उसको प्रेस किया हुआ है। अब मैं इसको चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे आके इसकी कॉपी बना दूँ। तो अब मुझे कॉपी बनाने के लिए क्या करना है कि माउस का मैंने लेफ़्ट बटन छोड़ा नहीं है, अब मैं साथ ही राइट बटन पे भी क्लिक करूँगा। आपने देखा है कि साथ इसके कर्सर के साथ प्लस का साइन आ गया है, तो अब मैं इसको छोड़ दूँगा, दोनों बटन छोड़ दूँगा और यहाँ पे इसकी कॉपी बन गई है। दोबारा करते हैं, इस पर क्लिक किया, अभी मैंने लेफ़्ट बटन क्लिक किया हुआ है, अब मैं साथ ही इसका राइट बटन जो है वो भी प्रेस करूँगा, प्लस का साइन आ गया कर्सर के साथ, अब मैं दोनों को छोड़ दूंगा तो इसकी कॉपी बन गई, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गई होगी। तो इसी तरह ही
अब मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा और अब मैं इस पर ड्रैगिंग पे भी इसको मूव कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे जाके अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे अब एक कॉपी एक इस तरह इस डायरेक्शन में जो मुझे ब्लू लाइन से नज़र आ रहा है, ये ब्लू लाइन हमें ये शो कर रही है कि यहाँ पे अगर मैं जाके इसको, अब मैं इसको छोड़ूंगा तो ये यहाँ पे आ गया है। मैं इसको दोबारा करता हूँ, यहाँ पे शो कर रहा है, अगर मैं इसको अब छोड़ूंगा तो ये यहाँ पे आ गया है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे भी एक इस डायरेक्शन में भी एक कॉपी क्रिएट कर लूँ इसकी। तो कॉपी क्रिएट करने के लिए मैं लेफ़्ट बटन क्लिक किया हुआ है माउस का, मैं साथ राइट बटन भी क्लिक करूँगा, कर्सर के साथ प्लस का ऑप्शन आ गया, मैं दोनों को छोड़ दूंगा तो ये कॉपी इसकी बन गई। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसकी और कॉपी कर लूँ, डबल क्लिक, राइट लेफ़्ट बटन क्लिक किया हुआ है, मैं राइट पे भी क्लिक करूँगा, इसकी कॉपी बन गई। वन मोर कॉपी कर लेते हैं, क्लिक किया और एक इसकी कॉपी यहाँ पे भी प्लस क्लिक किया, राइट कर्सर माउस का राइट बटन क्लिक किया और दोनों को छोड़ दिया, ये इसकी कॉपी बन गई और ये हमारे पास एक फ्लावर टाइप बन गया, ठीक है। अब इसमें हम कलर कर लेते हैं, लाइक दिस, ठीक है। सेंटर में एक पिक टूल, हमेशा कोई भी और कमांड आप लगाते हैं तो उससे आप उसको मूव नहीं कर सकते, तो आपको पिक टूल ही यूज़ करना है। उसको मूव करने के लिए मैं यहाँ पे ले आया और इसको अब मैंने कलर कर देता हूँ लाइक दिस, ठीक है।